ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकीम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं हते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनिधिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद अध्याय 6 और श्लोक संख्या है 8। तो ये जो श्लोक है इसमें वर्णन किया जा रहा है अपांग्रियस्य संगस्य पर्जन्यस्य प्रजापते पुंससृष्णोपस्तस्तु प्रजतनांतनिवृते। कि भगवान के जननांगों से जल बीज सृष्टि वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म हुआ।
उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप है जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सके। तो भगवान श्री कृष्ण ये संपूर्ण वैदिक साहित्य, प्राचीन काल के ऋषि मुनि, हमारे आचार्य, सबों के जीवन का एक ही उद्देश्य, या वैदिक साहित्यों का एक ही उद्देश्य है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन। भगवान जो भी करते हो महिमा मतलब कुछ भी करते, चाहे चोरी भी करे उसका महिमा कीर्तन होता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करने से भी उनको गोली मार दिया जाता है, नाथूराम बोस गोली मार देते, किंतु भगवान चोरी करता है लेकिन फिर भी उनको चौराष्टकम के रूप में उसकी महिमा कीर्तन गाया जाता है। तो कृष्ण की महिमा ऐसा है। तो हम लोगों को उसी भगवान कृष्ण की महिमा को सुनना है। जितना सुनेंगे उतना हमारे जीवन है, भौतिक जीवन का जो कष्ट है उस कष्ट से हम लोग को छुटकारा मिलेगा, जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। तात्पर्य क्या है इसका? जनन का अर्थ होता है काम बेग, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का। तो जब तक भगवान यहाँ पे उनके जननांग उन आनंद के कारण स्वरूप है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा अगर किसी के ऊपर होता है, आर कोबे निताई चांदेर करुणा होइबे संसार बासना कोबे मोर कोबे तुच्छ हो। तो ये जो संसार वासना है, काम वासना है, मेटेरियल डिजायर, मतलब सरल भाषा में कहा जाए मैथुन सुख, इससे व्यक्ति को विरक्ति कब मिलता है? जब उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो परम आनंद कौन है? सच्चिदानंद घनश्याम भगवान श्री श्याम सुंदर है, कृष्ण उज्जवल नीलमणि। उनके चरण कमलों का आश्रय लेने से ही हम लोगों को ये भौतिक त्रिताप से मुक्ति मिलता है। तो रही बात, तो भगवान कैसे है कैसा नहीं है उसको जानेंगे कैसे? उनकी महिमा कीर्तन सुनने से। वैदिक साहित्य में अथाह रूप में भगवान की महिमा कीर्तन किया गया है। हमारे साधु वर्ग, ऋषि मुनि सभी भगवान का कीर्तन किए हैं। जस्ट हम लोग को समय निकाल के अपने कान को पूरा खोल के भगवान की महिमा को सुनना है। जितना भगवान की महिमा सुनेंगे उतना हम लोग भी भौतिक कष्ट से दूर होंगे, अन्यथा संभव नहीं है। क्योंकि ये भौतिक जगत दुखों का घर है, दुखालय, और यहाँ पर सिर्फ दुख ही मिलता है और कुछ नहीं। लेकिन भगवान की महिमा जहाँ पे कीर्तन होता है वो वैकुंठ है। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिन हृदय सुबह जत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ पे मेरे भक्तगण में मेरी महिमा कीर्तन करते हैं मैं उस जगह में वास करता हूँ। तो जहाँ पे भगवान वास करते हो क्या है? धाम, वैकुंठ। तो वैकुंठ मतलब कुंठा से रहित, कुंठा मतलब चिंता। तो चिंता से रहित वो जगह है जहाँ पे भगवान होता है। भगवान कहाँ होता है? जहाँ पे उनकी महिमा कीर्तन होता है। तो अल्टीमेटली अगर सरल भाषा में कहा जाए तो जहाँ पे भगवान की कथा महिमा कीर्तन होता है, श्रवण होता है, वही है वैकुंठ। और जहाँ पे वो वैकुंठ है वहां पे इस संसार का दुख नहीं मिलता, अर्थात व्यक्ति संसार के दुखों से त्राण पाता है। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जननानंग तथा जनन का सुख पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता रहता है। ये जो पारिवारिक भार है, परिवार, बच्चे को ट्यूशन फी देना, हाँ, और पत्नी के लिए नए नए साड़ी खरीदना, और भी जैसे बहुत कुछ मेंटेनेंस है परिवार में। तो इतना गधा की तरफ परिश्रम करता है व्यक्ति तो पैसा कमाता है, और पैसा कमाने के बाद अपनी पत्नी को या परिवार, बच्चे, नाती पोते सबको प्रसन्न कर सकते।
तो मूल पॉइंट क्या है पत्नी के साथ मैथुन सुख। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो जननांग है, ये जो जनन का सुख है, मतलब लिंग का सुख, ये क्या है, पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता है। यदि भगवत कृपा से जननांगों के ऊपर एक आनंद प्रदायक वस्तु का आवरण न हो तो जनन क्रिया बंद हो जाए। ये वस्तु इतना प्रखर आनंद प्रदान करती है कि इससे पारिवारिक भार का कष्ट व्यक्ति भूल जाता है। यद्यपि सुख बोल के कुछ है नहीं, जस्ट एक मोहजाल है, लेकिन श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि इतना प्रखर आनंद प्रदान करती है कि व्यक्ति पारिवारिक कष्ट को पूरी तरह से भूल जाता है। पुरुष इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित हो जाता है कि वो एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता, अपितु संतानों की संख्या बढ़ता जाता है और इस आनंददायक वस्तु के कारण ही उनके पालन पोषण में कठिनाई उठाने की झंझट अपने सिर पर ले लेता। व्यक्ति इतना मोहित हो जाता है इसमें, इस आनंददायक वस्तु में, अर्थात जननांग के सुख में। दूसरे शब्दों में, किंतु ये जो आनंददायक वस्तु मिथ्या नहीं होती, क्योंकि ये भगवान के दिव्य शरीर से निकलती है। दूसरे शब्दों में, आनंददायक वस्तु वास्तविकता है, लेकिन भौतिक संसर्ग के कारण इसने भौतिक कलमश ग्रहण कर लिया है। भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग के कारण विषयी जीवन अनेक दुखों का कारण बनता है। अतः भौतिक जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। भौतिक जगत में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन संतान उत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना होगा। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक जीवन में मानव रूप में ही साकार बनाया जा सकता है और मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसंग में ही परिवार नियोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। संतति निरोधक के उपयोग के द्वारा परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है और भौतिक संदूषण का अत्यंत स्थूल रूप है। तो जो भौतिकतावादी इन उपायों का उपयोग करते हैं वो कृत्रिम विधियों द्वारा जननांग के ऊपर आवरण की आनंद शक्ति का पूरा पूरा उपयोग करना चाहते हैं और इसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानते। अर्थात सिर्फ प्रभुपाद यही बोलना चाह रहे हैं कि व्यक्ति जितना इस मैथुन सुख के पीछे पागल होता जाता है, उतना ही अपनी आध्यात्मिक चेतना अर्थात आत्मज्ञान को भूलता जाता है। आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जननांगों का उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय आनंद के लिए करना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ दिखता ही नहीं कि शरीर के अंदर एक आत्मा है। और ये आत्मा पहले कुत्ता था, एक बार बिल्ली भी थे, किसी जीवन में सियाल भी थे, किसी जीवन में मछली भी था, सांप भी था, उनको पता ही नहीं। उनको लगता है कि मनुष्य जीवन मिला है, खाओ घी ऋण करके, चाहे उधार कर लो लेकिन घी खाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, नरक जाना पड़े या जो, कहाँ कौन नरक या स्वर्ग कौन देखा है, यहाँ पे चांस मिला है चलो करो। तो ये है वर्तमान परिस्थिति। तो ब्रह्मा जी वर्णन करते कि हे नारद, भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का धाम है और भगवान की बड़ी आंत का छोर ईर्षा, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाए। मतलब ये जो जितना सारा नरक, दुर्भाग्य, जितना कुछ इस संसार में है प्रकटित, सब भगवान की विराट शरीर का विस्तार है और कुछ नहीं। तो भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा ज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रभावित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बनते। भगवान के जो हड्डी है,
शरीर में। वो बड़े बड़े पहाड़ है, नस जिसे बोलते हैं सिरा, वो नदियों तथा नाले प्रभावित होते हैं। ये भगवान के विराट रूप का वर्णन है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम, ये 10 नंबर श्लोक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निराकार अवधारणा को खंडन करने के लिए यहाँ पर भगवान के दिव्य शरीर की संरचना का क्रमबद्ध विश्लेषण दिया गया। भगवान के विराट शरीर के प्राप्त वर्णन से स्पष्ट है कि भगवान का स्वरूप सामान्य संसारी अवधारणा से भिन्न है। किसी भी दशा में वो निराकार नहीं है, भगवान क्योंकि अज्ञान भगवान का पृष्ठ भाग, पीठ है। अतएव अल्पज्ञों का अज्ञान भी भगवान की शारीरिक अवधारणा से पृथक नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर प्रत्येक वस्तु का समग्र रूप है। अतएव कोई यह डींग नहीं हाँक सकता कि वो केवल निर्विशेष। भगवान सिर्फ सविशेष भी है, निर्विशेष भी है। इसके विपरीत भगवान के पूर्ण वर्णन से सिद्ध होता है कि वो एक साथ साकार तथा निर्विशेष दोनों। तो भगवान का साकार रूप, उनका मूल रूप सच्चिदानंद द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान है। किंतु और उनका निर्विशेष प्रकाश उनके दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र। जो लोग सामने से भगवान का दर्शन करने का अवसर पाते हैं, वही भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार कर सकते। किंतु जो कुंठित है और इसीलिए भगवान के अज्ञान पक्ष की ओर रखे जाते हैं, अथवा जो भगवान का दर्शन पीछे की ओर से करते हैं, वो उनके निर्विशेष रूप का ही साक्षात्कार कर सकते। तो यहाँ पे हमारे ब्रह्मा जी नारद मुनि को समझा रहे हैं कि भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है और उनका उदर वैदिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। तो भगवत गीता के 8 अध्याय के श्लोक संख्या 17-18, इसमें कहा गया है कि मनुष्यों की गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन चारों युग के 1000 तुल्यों युगों के तुल्य, प्रत्येक 43 लाख वर्ष होता है। और ब्रह्मा की रात भी इतनी बड़ी होती है। तो ब्रह्मा इसे 100 वर्षों तक जीवित होता है और उनकी मृत्यु जब होती है तब परलय। तो ब्रह्मा जो सामान्यतः भगवान के बहुत बड़े भक्त है, अपने मृत्यु के बाद ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड ब्रह्मा जी द्वारा नियंत्रित फुटबॉल जैसा गोलाकार पिंड का संहार हो जाता है और किसी लोग विशेष के या कि पूरे ब्रह्मांड के निवासी भी विनष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में उल्लेखित अव्यक्त शब्द का अर्थ ब्रह्मा की रात है। और जब आंशिक प्रलय होती है और उस विशेष ब्रह्मांड के जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक बड़े बड़े समुद्रों आदि सहित विराट पुरुष के उदर में आश्रय ग्रहण करते हैं। तो ब्रह्मा की रात में बीतने पर पुनः सृष्टि होती है और भगवान के उदर में स्थित सारे जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, मानो वे गहरी निद्रा से जगे हो। क्योंकि जीव कभी नष्ट नहीं होते, अतः भौतिक जगत का संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिटता। लेकिन जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक जीव को एक शरीर त्याग कर पुनः पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। यह मनुष्य जीवन शरीर के बारंबार परिवर्तन का समाधान निकालने के लिए होता है। इसके फलस्वरूप चिदाकाश अर्थात वैकुंठ में स्थान प्राप्त हो सके, जहाँ प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद रूप है। दूसरे शब्दों में जीवों के सूक्ष्म रूप परम पुरुष के हृदय में रहते हैं और सृष्टि के समय में आकर ग्रहण कर लेते। 12 नंबर श्लोक। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमारां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्यस्य परस्यात्मा परायणम। कि तथापि उस महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा, तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक सनातन सनत कुमार तथा सनंदन का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास स्थान है।
आगे 13 नंबर श्लोक से लेकर 16 नंबर तक है। अहम भवान भवश्यैव तइमे मुनयो ग्रजा सुरासुर नरा नागा खगा मृग सरीसृप गंधर्वाप्सरो यक्षा रक्षभूत गणोरगा पशव पितर सिद्धा विद्याधराशरणाग्रुमा पशव पितर सिद्धा अन्ये च विविधा जीवा जलस्थननोपसव ग्रह नक्षत्र विस्तारा परितोस्तनयस्त्रिभ्य सर्वं पुरुष एवेदं भूतं बभ्वं भवच्च जत् तेने तमावृतं विश्वं वितस्तिम् अधिष्ठति। अर्थात कि मुझसे, अर्थात ब्रह्मा से लेकर तुम, नारद मुनि को बोल रहे, तथा शिव तक जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप आदि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्ति यथा ग्रह, नक्षत्र, उच्छल तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के वासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ भी हो सकता है, सभी सम्मिलित, वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित। यद्यपि वे इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बलिष्ठ आकार के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर एक उल्लेखनीय बात हम लोगों को समझना है, वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण कितना कृपा किए हम सब। जगत में कितने सारे जीवात्मा हैं, देवतागण हैं, असुरगण हैं, नाग है, पक्षी है, पशु है, सरीसृप, गंधर्व, नक्षत्र, सितारे, गर्जन, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूत, लेकिन कृष्ण अपना स्वरूप हम सबको प्रदान किए। 2 हाथ, 2 पैर, जैसे कृष्ण है वैसे ही रूप हम सबको प्रदान किए। कितना सौभाग्य की बात। ये तो कंपेयर, कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि सच में कृष्ण कितने दयालु। जो चीज हम लोग को, जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या दूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है, तो उनको चाहिए क्या, अभी उनके पास पैसा भी नहीं है और वो किसी दूसरे शहर में आए हैं, तो व्यक्ति का पेट कैसे भरता है, राइस, दाल, सब्जी, रोटी, मिष्टी, मीठा, घी, आपका पायस, सब कुछ, पापड़, सब कुछ रहता तब उसका पेट भरता है। तो मान लीजिए उनके पास अभी पैसा नहीं, तो अभी सोच रहा है काश एक समोसा मिल जाता और एक गिलास पानी, तो थोड़ा सा राहत मिलती। ठीक है, तो वो जैसे से सोच रहे थे, लेकिन उससे पहले किसी प्रकार उनके लिए राजभोग का आयोजन किया गया, जिसमें 56 भोग है। जितना खाना है खाओ, उतना तो खा नहीं सकोगे। तो मनुष्य जीवन उस 56 भोग की तरह हम सबको मिला है। एक जीवात्मा की इच्छा होती है कि हाँ, कम से कम हम देवता रहे, देवता से भी दुर्लभ है मनुष्य। इस जीव की इच्छा है कि कम से कम हम पशु पक्षी तो रहे, मछली से बेहतर है, मछली तो जल का प्राणी, हवा ले सकते। लेकिन ये सब जो चिंता, समोसा मिल जाता, आलू चॉप मिल जाता, एक गुलाब जामुन मिल जाता, तो थोड़ा सा एक गिलास, आधा गिलास पानी पी के थोड़ा राहत मिलता। लेकिन भगवान तो 56 भोग दे दिया है मनुष्य रूप में हम सबको, कि इसके माध्यम से व्यक्ति सीधा गोलोक वृंदावन को प्राप्त करे। यहाँ से जहां आपको जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, लंदन जाना है, जहां जा सकते, उसी प्रकार इस मनुष्य देह से आपको अभी सब तरह का फैसिलिटी दिया गया। आप गोलोक जाएंगे वो भी सुविधा है, वैकुंठ जाएंगे वो भी सुविधा है, महेश लोग जाएंगे, भूत लोग जाएंगे, जानती देव वर्ता देवान, पितृन जानते पितृवर्ता, भूतानी जानती भूतेज, मद्दा जिनोपिमाम। जो जहां पे जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वो वहां पे जा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपया है एक एक बैग में, एक में लाख रुपया है, एक में 1000 रुपया है और एक में 100 रुपया है। तो अगर आपको बोलेंगे चारों अटैची यहाँ पे रखा हुआ है, तुमको जो
पसंद आए वो ले लो। तो जो करोड़ रुपया है वो एटाची भारी है, और जो 100 रुपया वाला है वो कुछ नहीं, जस्ट एक प्लास्टिक में भरा हुआ है, एक 100 रुपये का नोट। तो अभी कम बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे, 100 रुपये का नोट जो प्लास्टिक में हल्का पॉकेट में भर के ले जाएंगे, और जो 1000 रुपया है जिसमें, वो थोड़ा सा एक पर्स के अंदर है। जो 1 लाख रुपया है एक छोटा सा मिनी अटैची में भरा हुआ 1 लाख रुपया, और जो करोड़ रुपया है उसमें एक बिग अटैची में। तो अगर आप बुद्धिमान है तो क्या करेंगे, बड़ा वाला अटैची ले जाएंगे जिसमें 1 करोड़ रुपया। तो गोलोक वृंदावन उस 1 करोड़ रुपया की तरह है। जो मनुष्य जीवन हमको मिला है, चारों चीज उपलब्ध है। स्वर्गलोक जाना है मिल जाएगा, महेश लोक जाना है, शिवलोक जाना है वो भी मिल जाएगा, वैकुंठ जाना है वो भी मिल जाएगा 1 लाख रुपया, और गोलोक वृंदावन कृष्ण लोक जाना है वो भी मिल जाएगा। लेकिन वजन अलग अलग। 1 करोड़ रुपये का अटैची वो बहुत भारी है। क्योंकि 1 करोड़ रुपये का अटैची भारी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वैकुंठ जाने का जो रास्ता है वो सीधा साधा, आप भक्ति करो, घर में लड्डू गोपाल की पूजा करो, गौरनीताई की सेवा करो, प्रसाद पाओ, बस मृत्यु होने के बाद वैकुंठ निश्चित। लेकिन मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज बोलते कि गोलोक वृंदावन जाना उतना आसान नहीं है। गोलोक वृंदावन जाने से दो काम करना पड़ता। पहला, अपना साधना तो है ही, साथ साथ में आपको प्रचार करना हो। जब तक आप प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि 50% है साधना के माध्यम से, और 50% आएगा प्रचार के माध्यम से, दूसरों को भक्त बनाना। तो दूसरों को जब भक्त बनाना, उसको कहते संकीर्तन, प्रचार। तो दोनों चीज जब इकट्ठा होता है तब करोड़ रुपया अर्थात गोलोक वृंदावन जा सकते। तो ये है पॉइंट। तो जो भी है, शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति द्वारा परमात्मा के रूप में 9 इंच से अधिक माप के नहीं होते। वो अपनी जोग माया से विराट रूप में विस्तार करते हैं, जिसमें चराचर जीवों की विभिन्न किस्मों के रूप में व्यक्त जैविक तथा अजैविक सारी वस्तुएं आ जाती हैं। अतः ब्रह्मांड की व्यक्त किस्में भगवान से भिन्न नहीं होती। जिस प्रकार विभिन्न रूप रंग के सुनहले आभूषण स्वर्ण की मूल राशि से भिन्न नहीं होते, दूसरे शब्दों में भगवान वो परम पुरुष है जो सृष्टि के भीतर प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखता है, और फिर भी वो समस्त व्यक्त भौतिक सृष्टि से भिन्न पृथक परम सत्ता बना रहा। इसलिए भगवत गीता के 9वें अध्याय 4, 5, 2 नंबर श्लोक में कहा, उन्हें योगेश्वर कहा गया। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, फिर भी वो ऐसे रूपों से पृथक और परे होते हैं। ऋक मंत्र के वैदिक पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि हुई है। एक ही साथ एकात्म तथा विभिन्न के इस दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, और ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता। तो ब्रह्मा, नारद तथा अन्य सभी एक ही समय भगवान के साथ एक तथा उनसे पृथक। ब्रह्मा, नारद, ब्रह्मा क्या है, भगवान के गुणावतार। नारद कौन है, भगवान के ऋषि अवतार, देवर्षि। 24 अवतारों में से नारद का भी अवतार है। और ब्रह्मा कौन है, भगवान के जो 6 प्रकार के अवतार होते हैं उनमें से एक गुणावतार। तो गुणावतार में से 3 है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो ब्रह्मा भी आता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि भगवान जो ब्रह्मा नारद एक साथ में भगवान भी है और साथ साथ में नहीं भी। तो जो भी है, ब्रह्मा नारद, हाँ, तो हम सभी उनके साथ उसी तरह है जिस तरह सोने के आभूषण गुण में स्वर्ण राशि के समान है, लेकिन सोने का कोई भी एक आभूषण मात्रा में स्वर्ण राशि के तुल्य नहीं होता। ये स्वर्ण राशि कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उससे असंख्य आभूषण क्यों न बनाए जाए, क्योंकि ये राशि पूर्णम है। यदि पूर्णम में से पूर्णम निकाल लिया जाए तो भी परम पूर्ण पूर्णम ही बना रहता है। तथा हमारी वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अचिंत। एक मोमबत्ती से अगर दूसरा मोमबत्ती जलाया जाए तो ये कमता नहीं। ऐसा नहीं कि दूसरे को जलाया मतलब इनका कोई घट गया, नहीं। और दूसरा अगर तीसरे को जलाए, तीसरा अगर चौथा को जलाए, तो एक मोमबत्ती सारी दुनिया को जला सकता। लेकिन जो जिसको जला रहे उसका अपना शक्ति कम नहीं हो रहा। ये चीज हम लोग को समझना है। इसको कहा जाता है पूर्ण। तो पूर्ण से जो निकला है वो कभी भी अपूर्ण नहीं है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो फिलोसॉफी है, इसे कहते हैं
अचिंत भेदा भेद तत्व, एक ही साथ भिन्न तथा भिन्न। तो इस प्रकार हम लोग 16 नंबर श्लोक तक अभी चर्चा किए। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 श्लोक तक। कल हम लोग चर्चा करेंगे 17 नंबर से। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की, समवेत गौर भक्त विंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।